हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्पोर्ट्स। तो बच्चों आज हम बात करेंगे जीके जीएस की। तो जीके जीएस में आप लोगों को पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी 2022 एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो शानदार प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी पूछता है, तो जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, उसी तरीके से प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न, और हर एक प्रश्न के साथ साथ में आपको, ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है उसी प्रश्न के रिलेटेड में। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी 1917 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। चलिए अब इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में हमने नोट बना के रखा हुआ है, जो कि आप लोगों को बताते हैं। चलिए नोट में दे रखा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी साबरमती आश्रम की स्थापना। ठीक है, साबरमती तट पर किया गया। तो ठीक है, तो साबरमती तट पर किया गया किसकी स्थापना? तो साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया है। ठीक है, साबरमती आश्रम कहाँ पे है? तो साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद जिले के में अवस्थित है। ठीक है, अहमदाबाद जिले में अवस्थित है कौन सा? साबरमती आश्रम। ठीक है, महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो महात्मा गांधी जी जो कि 1893 ईस्वी में कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि सीएट, ठीक है, कि सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीएट टायर के जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आमिर खान। ठीक है, तो आमिर खान को, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सीएट टायर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि देश का पहला मेडिकल डिवाइस, ठीक है, मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो मेडिकल डिवाइस पार्क जो ऑप्शन नंबर ए से जो है केरल राज्य में, ठीक है, स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि विश्व जोखिम सूचकांक WRI 2020 में भारत की रैंक क्या थी? ठीक है, तो WRI में 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो कौन सी रैंक थी? तो 89। ठीक है, तो कौन सी रैंक थी? तो 89, 89वां रैंक थी भारत की। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि भारत के पहले ठीक है, संसाधन केंद्र, ठीक है, न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, नागपुर में किया गया है। तो नागपुर में न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखाई 30, ठीक है, सुखाई 30 विमान से किस मिसाइल का सफर परीक्षण किया है? तो सुखाई 30 विमान से किस मिसाइल का सफर परीक्षण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी से जगह ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है सुखाई 30 विमान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की, ठीक है, प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो किस अधिनियम द्वारा, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार, ठीक है, चालू किया गया था? अंग्रेजों ने चालू किया था, तो किसके द्वारा चालू किया था? तो 1982। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली, ठीक है, पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो 1982 अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले थोड़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट को हम देख लेते हैं। तो अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार 1982 अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1982 द्वारा भारत के अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत की गई। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो अधिनियम 1982, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1982 के द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो आप लोगों को पता है कि भारत विश्व का जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी है? तो स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद जो कि सबसे बड़ी रियासत है स्वतंत्रता से पूर्व की। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के, ठीक है, इंपॉर्टेंट को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के नोट को हम देखेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में सबसे बड़ा रियासत हैदराबाद था। ठीक है, स्वतंत्रता के समय 563 देसी रियासत थी। तो 563 क्या थी? देसी रियासत थी स्वतंत्रता के समय। ठीक है, तो सबसे बड़ा रियासत हैदराबाद की आबादी लगभग, ठीक है, हैदराबाद की आबादी लगभग कितनी थी? तो 1.5 करोड़ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है, किसके कौन से प्लान पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन प्लान पर किया गया। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा नोट को भी हम देखेंगे। नोट में दे रखा है कि संविधान सभा के, ठीक है, संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो आप लोगों को बताया गया कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत, ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो सर पैथिक लॉरेंस जो कि कैबिनेट मिशन के कौन क्या थे? अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि उत्तर कोरिया, ठीक है, तथा दक्षिण कोरिया के बीच, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 38वीं समांतर रेखा। तो 38वीं समांतर रेखा जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, ठीक है, कि सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेशल्स द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हिंद महासागर में सेशल्स द्वीप स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट को भी हम देखेंगे। नोट में दे रखा है, देखिए नोट में दे रखा है कि हिंद महासागर में सेशल्स द्वीप स्थित है। तो आप लोगों को पता है कि हिंद महासागर में सेशल्स द्वीप स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। तो प्रशांत महासागर जो कि दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम रखा गया था? तो 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? तो कौन से बैंक का नाम बदला गया था? तो इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, जो कि अब क्या है? शॉर्ट फॉर्म में SBI। ठीक है, SBI। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा नोट को भी देखेंगे। नोट में दे रखा है कि 1955, ठीक है, 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। 1921 को, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ, ठीक है, इंडिया का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा, ठीक है, अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन का कारण बन सकती है? तो कौन सी गैस है जो कि एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन मतलब अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? तो कौन सी गैस बन सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा CO2। ठीक है, CO2, ठीक है, एसिड रेन का कारण बन सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट को हम देखेंगे। देखिए कह रहा है कि अम्ल वर्षा का कारण कौन सी गैस बन सकती है? तो CO2 बन सकती है। CO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नोट में दे रखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? कि SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड का सूत्र है SO3। ठीक है, तो ट्राइऑक्साइड अगर आपसे पूछे तो SO3 हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड पूछे तो SO2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाई, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मतलब NO। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है? NO। ठीक है, वातावरणीय, ठीक है, वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं? नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक रस अम्ल का निर्माण करते हैं। इसका मान क्या होता है? तो इसका मान 5.6 से कम होता है। ठीक है, इसका pH मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि निम्नलिखित में से
किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किस पदार्थ में होती है? तो पानी में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, पानी में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट देखेंगे नोट को भी। नोट में दे रखा है कि पानी में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो पानी में क्या होती है? सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम 1 केल्विन है, ठीक है। तो जूल किलोग्राम 1 केल्विन होता है, ठीक है, कौन सा? पानी, जो कि सबसे विशिष्ट ऊष्मा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, पूरा डेट पूछ लेता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि 7 अप्रैल 1948 में हुई थी स्थापना WHO की, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो अगर आपसे पूछ रहे WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जनेवा में इसका मुख्यालय है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि शरीर के, ठीक है, आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो कौन से उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो एंड्रोस्कोप, ठीक है। तो एंड्रोस्कोप ऑप्शन नंबर बी है, इसके द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि चर्चित किताब, ठीक है, हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चर्चित किताब हेमलेट जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी चर्चित किताब हेमलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, इसके बारे में दे रखा है कि चर्चित किताब हेमलेट विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई थी। जॉन वर्डन शॉ द्वारा लिखी गई पुस्तक है मैन एंड सुपरमैन, ठीक है, द एप्पल कोर्ट, ठीक है, आर्म्स एंड द मैन, ठीक है, आर्म्स एंड द मैन, ठीक है, द एप्पल कोड, और मैन एंड सुपरमैन जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन बर्डन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। तो जॉन बर्डन के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो आप लोग ये भी याद कर लेंगे। और विलियम शेक्सपियर के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? तो हेमलेट लिखी गई है, ठीक है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? तो भारत का शेक्सपियर जो है वो कालिदास को कहा जाता था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा एवं अंग्रेजी नाटक के महान नाटककार थे। तो शेक्सपियर कौन थे? तो अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी, ठीक है, नाटक के महान नाटककार थे कौन? विलियम शेक्सपियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है कि उबेर कप का संबंध किससे है? तो उबेर कप का संबंध किससे है? तो विश्व बैडमिंटन, ठीक है, विश्व बैडमिंटन जो कि महिला से। उबेर कप का संबंध किससे है? तो विश्व बैडमिंटन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि सिंधु घाटी लिपि, ठीक है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात कीजिए। तो सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। तो किसमें ज्ञात होती है? तो सूचना स्रोत तो मोहरों में ज्ञात होती है, ठीक है। तो सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है किसमें? तो ऑप्शन नंबर बी से जगह मोहरों से ज्ञात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट भी देख लेते हैं। नोट में दे रखा है कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत मोहरों में ज्ञात होती है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मोहन, ठीक है, सर्वाधिक मोहर, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो मोहनजोदड़ो से जो कि सर्वाधिक मोहर प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस ठीक है विश्वविद्यालय से था? तो कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो कौटिल्य का संबंध जो कि ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले थोड़ा नोट को भी देखेंगे। नोट में दे रखा है कि कौटिल्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से था, ठीक है। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षक दोनों की भूमिका का निर्वाह किया करता था। मतलब छात्र भी उसी विद्यालय में था और शिक्षक भी उसी विद्यालय में था। किस विद्यालय में? तक्षशिला विद्यालय में। कौन? कौटिल्य, ठीक है, ठीक है। तक्षशिला विद्यालय की स्थापना, ठीक है, संभवतः 7वीं ईस्वी, ठीक है, 7वीं ईस्वी, ठीक है, 7वीं ईस्वी में, ठीक है, 7वीं ईस्वी से पूर्व
तक्ष नामक शासक ने किया था। तो तक्ष नामक शासक ने किया था किसकी स्थापना? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 436 एडी में कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, महागोविंद गुप्त के ने किया था। तो महागोविंद गुप्त या फिर कुमारगुप्त प्रथम ने किया था किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और कब हुई थी? तो 436 एडी पूर्व में हुई थी। चलिए, तक्षशिला विश्व का सबसे प्राचीन विद्यालय है। तो तक्षशिला जो है वो विश्व का सबसे प्राचीन विद्यालय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिख गुरु को, ठीक है, सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। तो सिख गुरु को, ठीक है, जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। तो किसको दिया था सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड? तो ऑप्शन नंबर डी से जो है गुरु अर्जुन देव को। तो गुरु अर्जुन देव को जो कि जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, तो कौन थे? वो सिख गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट को भी हम देखेंगे। नोट में दे रखा है कि सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दिया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने 1599 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो गुरु अर्जुन देव ने किसकी रचना की थी? तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अर्जुन देव ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गुलाम काल में ऐतिहासिक वर्णन, ठीक है, ऐतिहासिक वर्णन लिखा? तो किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह, ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखा। तो गुलबदन बेगम ने ऐतिहासिक वर्णन लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले थोड़ा नोट को भी हम देखेंगे। नोट में देखिए क्या कह रहा है। नोट में कह रहा है कि मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण, ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो विवरण किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। किसके? मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन तथा बाबर की पुत्री थी, जो ठीक है, हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा की रचना की। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि नूरजहां, ठीक है, नूरजहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, नूरजहांगीर की पत्नी कौन थी? तो गुलबदन बेगम ही थी। इसकी माँ, ठीक है, अस्तम बेगम से इत्र बनाने की, ठीक है, कला सीखी थी। तो इसकी माँ से किसने सीखा था? तो जो नूरजहां, ठीक है, नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। इसने अपनी माँ, ठीक है, किसने? इसने अपनी माँ अस्तम बेगम से इत्र बनाने की कला सीखी थी। किसने सीखी थी? गुलबदन बेगम ने सीखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हिंदुस्तान, ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक, ठीक है, संस्थापक नेताओं में थे। तो संस्थापक नेताओं में कौन थे? ठीक है, हिंदुस्तान ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन से नेता थे? तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह नेता थे इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा नोट को भी हम देखेंगे। नोट में देखिए क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ठीक है, रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में भगत सिंह शामिल थे। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में किया गया था। इस गठन का, ठीक है, इस संगठन का नाम बदलकर 1928 में फिरोज शाह कोटला, मतलब दिल्ली मैदान में ठीक है, HSRA कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 24 में क्या दे रखा है। 24 में दे रखा है, 24 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि अगस्त 1932 में रजमे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रजमे मैकडोनाल्ड, ठीक है, के संपादायिक, ठीक है, पंचांट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी से जगह अछूतों के लिए बनाया गया था। तो ये किसके लिए बनाया गया था? तो ये अछूतों के लिए बनाया गया था। ठीक है, अगस्त 1932 के रमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? तो अछूतों के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट को देख लेते हैं। नोट में देखिए क्या कर रहा है
कि अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रचांट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह अछूतों के लिए बनाया गया था। अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, जो कि प्रधानमंत्री थे 1932 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि स्वराज, ठीक है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। तो के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए से जगह CR दास ने, ठीक है, चितरंजन दास ने की थी कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट में देखिए क्या कह रहा है। नोट में दे रखा है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा चितरंजन दास ने की थी। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहो। सक्सेस पोस्ट आप लोगों को सक्सेस की राह पर ले जाएगा।